चलो तब तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, एक क्वेश्चन दे, है ना? आप ही कहोगे नहीं सर क्या ही क्वेश्चन रहा है। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था ना, उसका जो एसिड बनना था आपने बोला था घर से करके लाना, वो रेड फास्फोरस और उसमें H3PO3 तो बनेगा। आप मना कर रहे हैं। नहीं यार, मैंने मना नहीं किया, मैंने तो होमवर्क के तौर पे नहीं दिया। क्वेश्चन डाल के मैंने आंसर बोला था H3PO3। अरे बाकी बच्चे नहीं बोल रहे थे ना, बस इसलिए फिर। अच्छा आंसर कर दो जरा इसका। पेपर आया है छोड़ो, ऐसे नहीं लगा रहे लोग। पता है जब आप लैब कर लेते हो बहुत कम मानते हो, फिर रीडिंग मैनिपुलेट करना चालू कर देते हो। तो बस इसी को कहते हैं रीडिंग मैनिपुलेट ना। आंसर आना चाहिए कैसे भी। नहीं कराया गया ये पीछे से, अगर पलट के देख रहे हो तो क्या ये पीछे बिल्कुल भी नहीं कराया गया। अरे पलट के नहीं देखा मैं। नहीं, इन केस जस्ट अ वार्निंग डिस्क्लेमर। वो मैं देख रहा था, मैं कहते हैं CH3 CH2 CH Cl। आ जाओ बिल्कुल आते हो जाओ। फिर आपकी क्लास लास्ट में थी। ये लगा दी किसी को ही सकता है। बताओ भाई जल्दी से बताओ। सर CH3 CH2 CH2 Cl, ग्रेट, बिल्कुल सही। SO2 जो है हमारे पास HO2Cl2 HNu की प्रेजेंस में SO2 प्लस Cl2 में टूट जाता है। बाकी Cl2 और HNu की रिएक्शन तो करवाई रखी है। क्या बनेंगे प्रोडक्ट? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट बनेंगे। SO2 भी तो बनेंगे। अरे मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक ये और एक ये और ये सेम होने वाले दोनों, है ना? ठीक है, चलो फिर इतने बच्चे आ चुके हैं, यही करवा रहे थे हम लोग। पढ़ने से पहले जरा थोड़ा सा अपने ZnCl2 की रिएक्शन करी थी, लुकास टेस्ट वाली। क्या था उसमें मेन फैक्टर? कि CH3 C CH3 और फिर OH, और यहाँ पे क्या डाल रहे थे हम लोग? ZnCl2 और HCl। प्रोडक्ट क्या बन रहा था? वो हट के Cl लगता है। कितने देर में बन रहा था ये? इमीडिएट। और ये हीटिंग करने के बाद बनेगा, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? दोनों ही तो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक बहुत जल्दी से हो रहा है और एक बहुत देर से हो रहा है। और यही चीज हम किसमें ऑब्जर्व करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। और तब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तब वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। केमिकल काइनेटिक्स का यूज है रिएक्शन मैकेनिज्म को बताने में, और रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार हमें पता चल जाती है तो कैसे हम रिएक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्लो फास्ट, ठीक है। तो इन गोल्ड और दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे? अरे कभी एनसीईआरटी खोलिए, छोटी सी लिखा हुआ साइड में, उसमें लिखा हुआ बकायदा जैसे कि इन गोल्ड और न्यूटन ने नोबेल प्राइज जीता था। कोई बात नहीं, ये आने वाला कभी नहीं है ना, सही बात। तो उन्होंने रेट निकाला था दोनों का, ठीक है। रेट निकाला और उन्होंने देखा कि इसका जो रेट आ रहा था ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। इसका रेट
तब एक ही बंदे पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, तो ये कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस वाले पे इन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका अल्काइल हैलाइड और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है यानी कि बेस, उस पर भी डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। तो ये कौन सी ऑर्डर हो गई? सेकंड ऑर्डर। तो बेसिकली दो डिफरेंट हमें रेट मिल रहे हैं, तो दो डिफरेंट मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो उसी मैकेनिज्म में एक है फर्स्ट ऑर्डर की मैकेनिज्म पढ़नी है, एक हमें सेकंड ऑर्डर की मैकेनिज्म पढ़नी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर का एक लाइन लिख लिया था, बट इट्स फाइन। ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें डालना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि SN2, और उन्होंने ही नाम दिया था SN2 का, तो उन्होंने डिस्कवरी करी है तो उन्होंने ही दिया होगा। क्या नाम है? SN2। क्या लिखूं? सब्स्टिट्यूशन कॉमा न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर है, पहले भी बायो लिखा है, पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा बायो। तब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो बायो कैसे हो सकता है? तो इसमें आपको याद है लास्ट क्लास ये पहले से करवानी हो रिएक्शन, वो अम्ब्रेला वाली नहीं करानी है, दोबारा करा दें। ठीक है, थ्योरी ये है कि रेट ऑफ, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप पता है, जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल उसे हम इनकमिंग कहेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल टूट के जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब वो मैकेनिज्म हमें चेक करनी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जांपल में, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे Cl अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, ये बेज और डैश सबको पता है पक्का, या समझाना है मुझे? इसे हम ऐसे बना लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिखे। इधर आ जाओ, उधर ये क्या नहीं यार, आपका लेवल मेरे ख्याल से दिख जाएगा। ये मेरे लेवल के मैन, हाई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल लेंगे हम लोग। ये अटैक करेगा तो ये ग्रुप है, इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत तो चेंज होगी। ठीक है, स्पेस में, तो ये पोजीशन हमारी H हो गई, ये देखियो डैश वाले, और यहां से अभी ये पूरी तरीके से टूटा नहीं है और ये पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है, ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो गई? ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही ये पूरा टूट जाएगा वैसे ही ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इधर देखो, जब ये आ रहा है तो ये लोगों उल्टा होगा, इन पे इफेक्ट उल्टा पड़ेगा, फिर हमारा ये हाइड्रोजन। अब इसे मिरर लगाना जरा यहाँ पे ऐसे, तो कैसे बनेगा ये मिरर में? ये चीज इधर दिखेगी, ठीक है, ये देखो, ये डैश इधर, ये H इधर, और ये न्यूक्लियोफाइल। हमने OH लिया ही नहीं, हम बहुत सारी रिएक्शन करने वाले, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 में एक तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, नंबर 1। वन स्टेप रिएक्शन है, मैंने 2 स्टेप दिखाया है, लेकिन ये है क्या? 1 स्टेप रिएक्शन है। लिविंग ग्रुप एक बार में नहीं जा रहा है, जैसे जैसे वो बनता जा रहा है, जैसे जैसे वो टूटता जा रहा है। क्यों ऐसा उन्होंने सिनेरियो देखा? देखो, उन्होंने ऐसा देखा होगा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, कितने बॉन्ड है कार्बन के? 4 बॉन्ड है यहाँ पे। अगर आपको लिविंग ग्रुप को अटैक कराना है तो कैसे अटैक करा सकते हो, खुद से बताओ। या तो लिविंग ग्रुप जुड़ेगा, सपोज करो जुड़ जाए तो 5 बॉन्ड बनाएगा कार्बन? नहीं बनाएगा। केस 1 ये है, या तो पहले एक बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन का, ठीक है,
फिर उसे अटैच करो। दूसरा केस ये है कि एक साथ के साथ आता रहे, दूसरा जाता रहे, बस ये दो सिनेरियो ही है। तो हम पहला सिनेरियो कर रहे हैं एक साथ के साथ आता रह रहा है और ये जा रहा है। दूसरे में क्या करेंगे, क्लोरीन के बॉन्ड को पहले तोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल को लगाएंगे। तो दूसरा वाला SN1 कहलाएगा, ये वाला SN2 कहलाएगा। तो इसमें पॉइंट लिखना है हमारे पास, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, depends on the concentration of both Rx and nucleophile. Formation of transition state takes place yes. वन स्टेप रिएक्शन है ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन काफी है इसमें। और याद रखना है कि एक बार में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा नहीं है, जितना वो टूटता जा रहा है उतना वो जुड़ता जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को, क्लोरीन को हटाना है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कमजोर चाहिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कमजोर चाहिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, तब उसकी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है तो वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 नहीं देगा, आगे बताएंगे तो SN1 करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे इसका, पहले इसे नोट कर लो। कर लिए सुनो, हाँ कहाँ से हाँ, तो इसमें एक लाइन लिख लेना कि जो मैंने शायद लिखवाया भी था, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या नाम दिया था उसका, हाँ हॉल्डन इन्वर्जन। तब आप ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन्वर्जन किस चीज की बात कर रहा हूँ। अभी बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे इन्वर्जन होता है। और अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, रिटेंशन, क्या कहेंगे उसे, रिटेंशन। अभी से ये नोट कर लो। अब यहाँ पे बताओ मुझे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर SN2 जो रिएक्शन है डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर 1, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, लेस हिंडर्ड साइड, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि बैक साइड, बैक साइड बस बोल देते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आप लोग, क्या यूज करेंगे, लेस हिंडर्ड साइड, क्योंकि क्या करना है न्यूक्लियोफाइल को बीच से घुस के अटैक करना है। अगर हिंड्रेंस ज्यादा हो गई, ग्रुप बल्की हो गए, CH3 लगा दिया, C2H5 लगा दिया, चेन बड़ी कर दी मैंने, तो वो बल्की हो जाएगा। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाए थे, उसकी जगह तीनों ग्रुप मैंने टर्शियरी बुटाइल लगा दिए, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह मिलेगी अटैक करने की, नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कार्बन स्केलेटल, यानी कि कार्बन की चेन। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा सबसे ज्यादा इसमें, 1 डिग्री, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें,
कि 1 डिग्री क्यों रिएक्शन होगा, तो 1 डिग्री कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। नंबर 2 और क्या, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो हमें कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोई एग्जांपल बता सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का? एक्वस KOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज वाले, सीधा सीधा एनायंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्वस KOH और KCN का साइनाइड CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और क्या, Cl नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल्स है। क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स है। और नंबर 3 किस पे डिपेंड करेगा, लीविंग ग्रुप पे, किस पे, लीविंग ग्रुप पे, बेसिकली अल्काइल हैलाइड पे, लिविंग ग्रुप एल्काइल हैलाइड पे। लिविंग ग्रुप जानने को तैयार नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है लिविंग ग्रुप की तो वो जाने को तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली किसकी लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी अच्छी होगी, तो कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, आसानी से टूट जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में कौन से वाले हेलोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, RI की, RI, R, Br और RCl। क्लोरीन की हम बात करते नहीं है मेनली हेलोजन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनमें से किसी को पूछना है कुछ? और बाकी फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो सब में करेंगे सॉल्वेंट। अच्छा, जो ट्रांजिशन स्टेट बना था उसमें कहीं भी कुछ प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा था? अगर इंटरमीडिएट में प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है तो हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होता है, पोलर, पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है ताकि हम उसे स्टेबल बना सके थोड़ा बहुत। वहां पे कोई ऐसा चार्ज जनरेट नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा चाहिए हमें, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पोलर सॉल्वेंट नहीं डाल सकते, पोलर सॉल्वेंट डालने से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, नॉन पोलर से काम चल सकता है। अगर आपने पोलर डाल दिया तो और भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। मैकेनिज्म नंबर 2 SN1, क्या नाम है इसका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, फिर यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करने वाली है, किसी भी डिपेंड कर सकती है, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या आने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट क्या आने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, बाकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, कौन सी, जो सेम सब में होता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, वो सब कॉमन है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन only on concentration of alkyl halide। ओनली लिखा है मैंने यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियोफाइल कौन है इस रिएक्शन में, इवन वो वाटर से भी रिएक्शन करवा देगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें अल्काइल हैलाइड के अलावा आपने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है। एग्जाम्पल सबसे पहले, फिर मैकेनिक्स से पहले हम कर चुके हैं। क्या ले रहा हूं मैं, एक्वस KOH। आप चाहो तो इनफैक्ट वाटर भी ले सकते हो,
तब भी रिएक्शन हो जाएगी। इसे रब कर दो, बल्कि वगैरह पे तो कार्बन स्केलेटन पे डिपेंड। बिल्कुल करेगा, अभी तो कराएंगे ना। अभी जस्ट आपको बेसिक आइडिया लगा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि फिर अभी आप डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म में सब पढ़ोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी सारे बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये सब आप वहां पे देखेंगे मैकेनिज्म। स्टेप 1 कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। क्या है स्टेप 1? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। हाँ सर सर Yes. एसएन बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन, सर एसएन बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या में क्या लिखा है? यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ये स्लो स्टेप है, बहुत स्लोली बनता है, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में फिर से स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यही बताता है हमें रेट के बारे में। तो कैसे बन रहा है फॉर्मेशन कार्बोकेटायन, देखते हैं। CH3 CH3। अच्छा, कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। दिमाग में ये चीज रखना कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, ठीक है। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl नेगेटिव। क्या है न्यूक्लियोफाइल? OH। क्या है न्यूक्लियोफाइल? OH। अच्छा, तो मैंने पहले स्टेप को RDS बता दिया है, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे किसी कंसंट्रेशन में वो फर्क पड़ेगा? चाहे कंसंट्रेशन कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, रेट में कोई फर्क पड़ेगा? ग्राफ कांस्टेंट जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिर्फ अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, ओके। और बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा ये। चाहे ये न्यूक्लियोफाइल आप कंसंट्रेशन कम कर लो, ज्यादा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब अच्छा यहाँ पे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप स्ट्रॉन्ग लेना चाहोगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेना चाहोगे? कोई भी ले लें, ठीक है। ट्राई करना है यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लेने की। क्या लेना है यहाँ पे? वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग लोगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। बड़ा एलिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का होगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ फिर वीक न्यूक्लियोफाइल के कोई एग्जांपल बता दो जरा जल्दी से। हाँ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। वीक न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल बताओ कुछ भी। जितने भी लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल आप बता सकते हो। अमोनिया, ठीक है। और क्या बता सकते हो? H2O सामने लिखा था अभी। और KSH हो सकता है, सल्फर पे लोन पेयर होते हैं KSH, ठीक है। KSR थायो ईथर, थायोल बनाएंगे अभी हम इससे। तो रेट किस पे डिपेंड होगा? रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कार्बन स्केलेटन। तो कौन से ज्यादा रिएक्टिव होगा? इससे भी ज्यादा कोई रिएक्टिव होगा क्या? हाँ, कौन से? आपको याद होगा मैंने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई थी, ठीक है। अल्काइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये सब याद है। तो कार्बोकेटायन की रिएक्शन यहाँ पे भी होगी, उस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ कार्बोकेटायन एक स्टेबल इंटरमीडिएट है,
इसका मतलब वो क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव है या क्या है? हाँ भाई, अगर मैं बार बार, आपने सुना होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटायन इज लेस रिएक्टिव, वेरी स्टेबल, तो इसका मतलब क्या है? अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है क्या कि वो बहुत कम रिएक्टिव है? पक्का? एक ग्रुप ने हाँ बोला है पीछे से, और आप लोग? आप लोग बीच वाले पोर्शन? सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। वो मैंने बस रिलेटिव टर्म में बोला है कि 3 डिग्री में से 2 डिग्री या 2 डिग्री में से 3 डिग्री कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इट्स अ रिलेटिव टर्म। अदरवाइज कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इंटरमीडिएट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं सब के सब रिएक्टिव होते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल होंगे तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा आगे, ठीक है। वो रिलेटिव टर्म है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो मैं आपस में रिलेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज सब एक ही क्लास में आते हैं, किसमें? हाई रिएक्टिविटी में। तो इसका एग्जांपल अगर हम दें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये, और फिर ये, और सबसे लास्ट में Cl, सबसे लास्ट में Cl। अच्छा ये बताओ, SN2 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर है, तो SN2 का ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट, ठीक है। SN2 का अपोजिट, नंबर 1। और लीविंग ग्रुप पे किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी लीविंग ग्रुप में? बताओ जल्दी से। अरे जो जल्दी टूटने को तैयार होगा, कौन होगा जल्दी से टूटने को तैयार? आयोडाइड। कौन होगा टूटने को तैयार जल्दी से? आयोडाइड। अच्छा ये बताओ, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, सॉल्वेंट कैसा लेंगे? सॉल्वेंट कैसा लेंगे? पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल दे दो जरा जल्दी से। एग्जांपल दो जरा। वाटर और HCl, ओके। एसीटोन पोलर है नॉन पोलर है? एसीटोन पोलर है नॉन पोलर है? कैसे? पोलर है नॉन पोलर एसीटोन? ये तो इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया होगा यार, पोलैरिटी वगैरह। बताओ एसीटोन पोलर है नॉन पोलर? मार रहे हो, पोलर है नॉन पोलर? सर पोलर। चलो एक आंसर आया पोलर, पीछे से। क्यों मैम? पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर, चलो ठीक है। बाकी अदर 4 मेंबर्स और द टीम टाइटंस? नॉन पोलर, मतलब एक ने जो बोला तो पक्का? हाँ भाई बोलो। पोलर नॉन पोलर? आप लोग? हाँ हाँ, आपको कैसे बता दिया जाएगा? चलो नॉन पोलर। बताओ आप नॉन पोलर क्यों कह रहे हो, मुझे ये तो बताओ। ऑर्गेनिक है, अच्छा इसलिए नॉन पोलर है। तो ऑर्गेनिक में नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं पोलर। तो ये बोलो बताओ, एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी नहीं होगी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस है एसीटोन में। अगर मैं एसीटोन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इसमें तो पोलैरिटी जनरेट हो रही है। अरे डायपोल मोमेंट, चलो डायपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं। कार्बन कार्बन का डायपोल मोमेंट कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। तो फिर बचा क्या? ये तो वन डायरेक्शन में जा रहा है। ये पोलर है नॉन पोलर?
अभी भी नॉन पोलर। अरे यार कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये हमेशा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बन के रहने की कोशिश करेंगे। पोलर है, अभी भी नॉन पोलर, पोलर सॉल्वेंट है ये। और क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल भी पोलर होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी ऑक्सीजन की वजह से, है क्या कह रहे हो? अच्छा, पोलर सॉल्वेंट की जगह मैंने एसीटोन लिख दिया, यानी एसीटोन की जगह पोलर सॉल्वेंट। ओके, कंफर्म कर लेना ये पोलर सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। नॉन पोलर के लिखवाएं CCl4, CSCl3, CS2, CS2, ठीक है, ये सारे नॉन पोलर के सॉल्वेंट। बेंजीन और ईथर, थोड़े बहुत बेसिक तो याद रखो, ऑर्गेनिक में इतने सारे सॉल्वेंट हम पढ़ते हैं। चलो लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। पर आपने ये मैकेनिज्म देख ली, ज्यादा कुछ अब तो मैं है नहीं, आप डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हो, तो आप एग्जांपल कर लेते हैं। सर एग्जांपल से पहले चलो मैं आपको एक रिएक्शन एनर्जी डायग्राम बता देता हूँ। पता नहीं मतलब नेक्स्ट सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ये मेरे गेट के एग्जाम में आया था तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पता है ना गेट, मास्टर्स के लिए IIT करवाती है गेट, ठीक है। तो SN2 का डायग्राम पहले देख लेते हैं। SN2 में क्या बन रहा है, SN2 में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट, और ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी तो कितना हम बनाया, मैंने एक ही पहाड़ बनाया। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए हमेशा रिएक्टेंट से एनर्जी में, तभी तो प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, लीड चैप्टर प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। एनर्जी अगर उसकी यहाँ पे ज्यादा हो रही है तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ओके, ये किसका डायग्राम है, रेट का, और नीचे कंसंट्रेशन का। रेट का या एनर्जी का, एनर्जी का। बस तो बस जो लोग लिखवाओ लिख देते हैं, नालायक को एनर्जी बना रहा हूं तो ये एनर्जी होगी, थोड़ा सा तो अपोज करा करो। अब SN1 के लिए, SN1 के लिए ये है रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या है और इंटरमीडिएट क्या है? रूट वाला ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि दो इंटरमीडिएट बना दिए थे। दो इंटरमीडिएट पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे, सपोज करो ये रिएक्टेंट है, एक पहला ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बना 1, ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट इस जगह बना, तीसरा ये, और ये रहा आपका प्रोडक्ट इस जगह। तो ये और ये क्या है, दोनों इंटरमीडिएट। तो उन्होंने A B C लिख दिया था सब में, और ये पूछा था कि इंटरमीडिएट इसमें से कौन कौन होंगे। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, बेसिक है, आपके भी आ सकता है एग्जाम में। गेट के क्वेश्चन, गेट है वो बेसिक भी तो दे सकता है, जरूरी तो नहीं कि हायर लेवल दे, है ना, बेसिक तो दे ही सकता है। ये सब बेसिक्स है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पे भी तो देखते हो,
सब कुछ स्टेबिलिटी बताता कौन है? थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी द्वारा समझाना है इसमें। SN2 एक ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी लगती है हमें और फिर प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बनता है। SN1 में पहला स्टेप पार करने के बाद इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट की भी एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि भाई इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से हाई एनर्जी होगा। नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनने के बाद, ठीक है, इंटरमीडिएट की रिएक्शन भी होगी प्रोडक्ट बनने समय, फिर वो एक बैरियर पार करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का बैरियर, फिर से वो दोबारा प्रोडक्ट बनाएगा। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है कार्बोकैटायन की तो ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है। एक इंटरमीडिएट बना, दूसरा रीअरेंजमेंट हो गया, दूसरा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बना। पहले सपोज करो रिएक्शन में 2 डिग्री बन रहा था, अब रीअरेंजमेंट हुआ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो दो इंटरमीडिएट आएंगे ग्राफ में, तो ये, ठीक है। अब करें एग्जांपल SN2 SN1 के एग्जांपल इंटरमीडिएट आ सकते हैं क्या क्योंकि कितने, क्या 2 या 3 आते हैं ग्राफ में, मैक्सिमम 3 होते हैं ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम 3 होते हैं। और किसी को डिटेल में से पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऑनलाइन बुक मिलेगी नहीं, एक अच्छी बुक आती है क्लेडन बेसिक टू एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल 0 to MSc लेवल तक की, तो उसमें आपको अपने लेवल का देखना है, तो अपने लेवल का आप नॉर्मल बुक भी देख सकते हो। कौन कौन सी मार्केट में आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक बुक? MS चौहान, एस चौहान, ओके। और अबे और ऑर्गेनिक की बुक और जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। एनसीईआरटी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी एनसीईआरटी से, क्योंकि वो और POC1 बहुत करती है। हाँ एनसीईआरटी नहीं इसलिए नहीं हो पाती है, अगर आप इसका देखोगे एनसीईआरटी में तो मैकेनिज्म ज्यादा उन्होंने कराई नहीं पूरी बुक में, मतलब 12th क्लास की चैप्टर में मैक्सिमम 5 मैकेनिज्म होंगी, 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बोर्ड भी चाहिए, रब कर दो इसे। अब हमने मैकेनिज्म पढ़ लिए, ठीक है। अभी सिर्फ आपको रिएक्शन देखनी है कि सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो कौन कौन से एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ये देखो RX एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर इसे मैं एक्वस, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्वस, प्लीज एल्कोहलिक मत करना, एलिमिनेशन हो जाएगा। एक्वस KOH, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, रिप्लेस करेगा X को, क्या बनेगा ROH, यानी कि एल्कोहल, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप सबको पता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये। अब अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं तो NaOH क्या करेगा, सबसे पहले इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे मैं Na लिख सकता हूं। तो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है ये, ठीक है। समझाना है दोबारा, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, NaOH डाल के मैंने पहले इसका H रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, RCOAG, सेम एसिड बेस की रिएक्शन से मैंने H रिमूव कर लिया, R, फिर से ये इसे R डैश कर देता हूं, R डैश COO और ये R, तो क्या बना ये एस्टर। पॉसिबल है, न्यूक्लियोफाइल देखते जाना कि मैं क्या क्या न्यूक्लियोफाइल बना रहा हूं, ठीक है। KCN क्या न्यूक्लियोफाइल होगा, CN और CN, क्या कहते हैं इसे हम लोग, साइनाइड और नाइट्राइल, क्या कहते हैं, साइनाइड और नाइट्राइल। अब इसी में देखो, ये अगर मैंने, ये बहुत बार पूछता है, AgCN कर दिया तो ये एक आयनिक है, तो CN नेगेटिव में टूटता है, ये कोवलेंट होने की वजह से रिएक्शन N की तरफ से हो जाती है। सुना आप लोगों ने एम्फीडिएंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में, जो दोनों तरफ से रिएक्शन देते हैं, एम्फीडिएंट न्यूक्लियोफाइल।
आप दोनों को समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? नहीं आया। क्या किसी ने कुछ बोला? नहीं आया तो कोई बात, इस टॉपिक को छोड़ के बाकी ये तीनों तो आगे समझ में, ये तो अभी हम करा रहे हैं ना, ये आगे तीनों चारों जो भी है, 1 2 3 4, ठीक है बच्चे। जो एजीसीएन होता है, आप लोगों ने फजान रूल पढ़ा होगा, पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये किसमें टूटता है? K प्लस Cn नेगेटिव में। इसमें आपका पोलराइजेशन ज्यादा है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब कोवेलेंट कंपाउंड बन गया तो C की तरफ से भी अटैक कर सकता है और N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये प्रेफर करता है तब Ag के साथ जुड़ा होता है तो N की तरफ से रिएक्ट करना, तो क्या बनेगा? आइसो, और दूसरा नाम आइसो नाइट्राइड। ओके, नेक्स्ट इज KSH। क्या कहते हैं इसे? ये सिमिलर टू KOH है। ऑक्सीजन में क्या बनता है? एल्कोहल, तो इसमें क्या बनेगा? थायोल। कैसे टूटेगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो RSH, थायोल। क्लियर है? KSR क्या है ये? इस रिएक्शन इसे देखो, C2H5O नेगेटिव, यानी कि ये एल्कोहल है। अगर इसे कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगा तो इसका H रिमूव करेगा ये, तो ये क्या बनेगा? O नेगेटिव और Na। ये सिमिलर है। ऑक्सीजन की जगह बस मैंने क्या करा है? सल्फर लगाया है। R फॉर एल्काइल, K हमारा कोई भी सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, ठीक है। तो क्या बनेगा? R, इसे R डैश कर लो तो कहां से अटैक होगा? यहां से, RSR। इसे क्या नाम देंगे? थायो ईथर। ROR ईथर होता है तो ये थायो ईथर होगा, ठीक है। हाँ, K नेगेटिव क्यों है? सल्फर के ऊपर नेगेटिव है और ये डैश है इससे और इसे R को अलग अलग दिखाने के लिए, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मैंने ऐसे तोड़ा है, ठीक है। क्या है? अमीन। वीक न्यूक्लियोफाइल बताया था, लोन पेयर वाले। ये लोन पेयर लेके बैठा है, ये अटैक करेगा ऐसे, फिर उधर, तो ये इसे मैं अगर R डैश कर लूं, ये R डैश अमोनिया, इसके साथ क्या जुड़ेगा? ये वाला RH। अभी भी इसके पास एक और है तो ये क्वार्टनरी भी बनाता है, आगे चल के रिएक्शन भी हो सकती है, अभी मैं सिर्फ आपको प्राइमरी बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? ACN, AgCN, और इसके बारे में सुना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेसिकली लिख लो, लेकिन ये होता नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ टीचर इससे बता देते हैं कि भाई H नेगेटिव है, हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये H नेगेटिव नहीं देता है। H नेगेटिव रिएक्शन ही नहीं करेगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि H नेगेटिव का साइज किसके बराबर आ जाता है? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों में से तो पढ़ा ही रखा होगा यार, है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपको ऑर्डर दूं कि H नेगेटिव है, ठीक है, और N सिंगल नेगेटिव है, ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव है, और ब्रोमीन सिंगल नेगेटिव है, तो बताओ इसका रिलेशन ऑर्डर। इसका साइज H नेगेटिव का एक ही प्रोटॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। बहुत बड़ा हो जाता है, अप्रोक्सीमेट ब्रोमीन वाली लाइन में आ जाता है, ब्रोमीन के बराबर इतना साइज इसका बड़ा हो जाता है। अब इतना बड़ा साइज है, रिएक्शन में ओवरलैप कैसे करेगा ऑर्बिटल? वे H नेगेटिव देता नहीं है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट जो बॉन्ड होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शिफ्ट होता है। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में आप ये चीज देख लेंगे, बस
इन शॉर्ट अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि हाँ H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा आपको और ये क्या दे देगा RH। ओके चलो फिर इतने लिख लो, इतने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपके लिए काफी। KOH वाली रिएक्शन याद रखना, मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक्वस। कंसंट्रेट यूज करेंगे तो इग्निशन के चांसेस होते हैं। SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्शन किसकी स्ट्रांग होगी, प्राइमरी वाले की, ठीक है, और SN1 में टर्शियरी वाले की। वो तो फिर कार्बोकैटायन है, आप लोग देख लेंगे। जेई में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि SN1 में रिएक्टिविटी किसकी वजह से हिंडर हो जाती है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया था इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, और भी सॉल्वेशन इफेक्ट, पता नहीं क्या, मतलब बेकार का था, मतलब इजी सा टॉपिक ये था कि हमें लगाना था कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 में। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, है मेंस में आया था ये। चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं अच्छा सा। हमने थायो ईथर बनाया है, हमने ईथर नहीं बनाया। लिखते हो यहाँ पे आप ईथर लिख सकते हो, RO नेगेटिव Na, तो क्या बनेगा RO डैश, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक रिएक्शन RX प्लस NaN3, क्या होता है ये, क्या कहते हैं इसे, सोडियम एजाइड। तो एजाइड N3 नेगेटिव होता है, तो ये क्या बनेगा RN3 और NaH बाहर। तो एजाइड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। क्वेश्चन ये था कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट सब्स्टिट्यूशन बाय SN2, ठीक है। SN2 में अल्काइल हैलाइड किसकी वजह से इनर्ट सब्स्टिट्यूशन देते हैं, मतलब किसकी वजह से रिएक्शन रुकती है, तो ऑप्शन में था स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इनस्टेबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन था जेई में, आई गेस 2009 या 12 में था ये, और एक बार और आया था ये 15 के आसपास भी आया ऐसा कुछ क्वेश्चन। कराएगा क्वेश्चन, इसमें किसी को न्यूक्लियोफाइल समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, मैंने एक बार में करा दिया, अदरवाइज मैं पहले लिखवा था रिएक्शन विद KOH, रिएक्शन विद SH, तो एक बार में करा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी हमारा एम नहीं है कि कौन सी रिएक्शन SN2 से होगी या कौन सी रिएक्शन SN1 से होगी। मेन आता है कि जो अगर प्राइमरी है तो वो तो SN2 से होने वाला है, जो टर्शियरी है वो SN1 से होने वाली है। अब बचा SN2, तो सारे एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो SN2 से पूछता है, किससे पूछता है SN2 से। फिर SN2 में आपको देखना पड़ता है कौन सा इफेक्ट, सॉल्वेंट चेक करना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल चेक करना पड़ता है। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है जैसे कि H2O वगैरह लोन पेयर वाले अल्कोहल, तो SN2 होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और सॉल्वेंट डाला हुआ है पोलर, तो SN1 होगा। और क्या देख सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे है, जैसे कि ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे CH2Cl। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी एक्वस KOH डालता हूं तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा,
और मैकेनिज्म भी बताना कि SN1 और SN2। बताओ, खुद सोचो। चांसेस दो ही हैं ऑप्शन में मिलने वाले हैं, ये और ये। ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या होगा। और इसमें फिर आपको चार ऑप्शन कैसे बनाएगा। प्रोडक्ट ये देगा, उसमें SN1 लिख देगा, प्रोडक्ट ये देगा SN2 लिख देगा, प्रोडक्ट ये वाला देगा SN1 लिख देगा, उसमें प्रोडक्ट ये वाला देगा फिर SN2 लिख देगा। तो आप बताओ मुझे दोनों चीज। हाँ भाई बताओ, पहले सबसे पहले SN1 पे जाने की कोशिश करो हमेशा। चलो SN1 पे जाएंगे तो SN1 का स्टेप 1 क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनाना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने बनाया, तो जस्ट झट से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया तो क्या पॉसिबल है, यहाँ पे बेंजाइल दिख रहा है मुझे, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो वो SN1 की तरफ जाएगा। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन उस पर नहीं मिल रहा तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है SN2 जाने के अलावा। ठीक है, तो फिर तो SN2 ही जाएगा। अब यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, लिखवाया था ऑर्डर कार्बोकेटाइन का, तो ये SN1 जाएगा और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकंड पे। ठीक है, हाँ हाँ, बस यही तो भी बताया। 2 डिग्री कार्बन की तो स्टोरी बताई आपको कि 2 डिग्री में फिर सॉल्वेंट देखना पड़ता है हमें कि पोलर कंडीशन कैसी है। पोलर सॉल्वेंट है और कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जैसे कि ये भी 2 डिग्री है लेकिन क्या है, कार्बन बेंजाइल कार्बोकेटाइन है तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। 2 डिग्री पे खास तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और मैं फिर से बता दूं 2 डिग्री में आपको क्या देखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बन रहा है तो हमेशा SN1 करेगा। और न्यूक्लियोफाइल देख लो वीक है कि स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल वीक है और कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो SN1 ही जाएगा। ओके, अच्छा SN2 में आप लोग एक चीज लाइन लिखो, जहां पे आपने SN2 को लिखा होगा कॉलम, इसे रब कर दूं। ठीक है, SN2 के कॉलम में लिख लो कॉन्फ़िगरेशन रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। मैं बता देता हूं क्यों। पहले स्टेप में याद है आपको, कार्बोकेटाइन बना था, ये था स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर अब आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है तो कहां से अटैक कराओगे। ये कार्बोकेटाइन आ गया तो प्लेनर आ गया, ये बोर्ड पे जैसे बनाया वैसे प्लेन पे आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आ सकता है, बोर्ड के ऊपर से और बोर्ड के पीछे से, दोनों तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देख लो अम्ब्रेला, तो इसे कहते हैं 50% ये देखने को मिलेगा और 50% ये देखने को मिलेगा, और दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं कि भाई रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म, इज ऑब्टेन्ड। रेसमिक मिक्सचर का मतलब है अगर ये S है 50% तो ये R बनेगा, अगर ये R है तो वो S बनेगा, दोनों 50-50% बनेंगे। ठीक है, SN2 में इन्वर्जन हो जाता है और SN1 में दोनों बनते हैं, तो रेसमिक मिक्सचर हम बोलेंगे। और इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, अगर पुरानी बातें थोड़ी सी याद हो तो एनेंशियोमर्स। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर, एक दूसरे की मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज इज नोन एज एनेंशियोमर। देख ले क्वेश्चन एक, और जाते ही प्लीज फॉर द प्रैक्टिस एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज जो एग्जांपल वाला पोर्शन है SN1 और SN2 से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 करना है। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी भी कह सकते हो, जेई का भी क्वेश्चन कह सकते हो, दोनों का है। हाँ ऑब्वियस सी बात है।
SN2 पे किसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने सही लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, याद रखना। वैसे सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आंसर मिल गया, चलो आप आंसर दो। इसके पास दो ही आंसर है। मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप उधर आंसर तो बताओ। और पता है एक बार शायद जेई 2017 पे जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया RI, RCL, RBR, ये ऑर्डर पूछा था उन्होंने रिएक्टिविटी का। तो क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इजी आते हैं, बस आपको करने हैं, ठीक है। और इजी तब लगते हैं तब आपने पढ़ ली। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं चूज करना है, 1 2 3 को अरेंज करना है कि आंसर क्या होगा, 1 पहला, 2 3 या 3 2 1 ऐसे अरेंजमेंट बतानी है मुझे, है ना। इसमें बताओ सबसे पहले SN2 का C, D और B, 3 आंसर आ गए। चलो ऑनलाइन में बच्चे दे रहे हैं B, प्रियांशु कह रहा है B, बाकी आर्यन, आयुष, हर्ष बच्चे डिक्रीजिंग SN2 देखना है मुझे। सबसे पहले SN2 किसमें अच्छे से होगा, प्राइमरी। सबसे पहला प्राइमरी कहाँ मिल रहा है, एक तो इसमें प्राइमरी मिल रहा है, ठीक है, और इसमें प्राइमरी मिल रहा है। ये क्या है, ओके ये प्राइमरी नहीं है, ये इसकी तो वैलेंसी ही पूरी नहीं करी गई है। चलो बढ़िया है, नहीं यहाँ हम करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हम करेक्ट कर सकते हैं, है ना। रिजल्ट आ गया एडवांस का, कल पेपर देखा आप लोगों ने, वो तो ठीक है, आते रहते हैं टॉपर्स, फाइन। जो पढ़ेगा तो आ जाएगा, नहीं है पढ़ेगा तो नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी आप लोगों ने पेपर वगैरह देखा, एटलीस्ट सॉल्यूशन ही देख लेते, वो देख लिया, सॉल्व भी था, है ना। पेपर देखो, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पता चलता है। टॉपर तो आते रहेंगे यार, चेक कहीं का भी हो, चाहे किसकी 8 रैंक आ रही है, 9 रैंक आ रही है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उस पर बिलीव नहीं रखता, इंस्टीट्यूट रखता है, ठीक है। सो इसलिए बस आपको कह रहा हूँ कि पेपर सॉल्व करा करो सबके। नीट वाला है तो जेई करे, जेई वाला है तो नीट करे, है ना। क्वेश्चन तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपको करने चाहिए। अच्छे से बताओ, फिर मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, बताओ अच्छे से बताओ आंसर प्लीज। मतलब B C D 3 आंसर मिल गए मुझे। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है C सर। और ये क्या है, X तो है ही नहीं, ये क्या है सेकेंडरी और 3 डिग्री। तो यही ऑप्शन होगा हमारे पास। और सोचो ये इजी क्वेश्चन था, ले आओगे, बिल्कुल ले आओगे। ऐसा ऑर्डर बता दो जल्दी से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 किसे ही बता सकते हो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बताओ, किसमें सिलेक्ट कर लें, डिक्रीजिंग कर लें। चलो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 1 फिर 2 फिर 3, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी तीनों प्राइमरी है। अब बताओ फिर भी ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 1। क्यों भाई, बल्कि कम है ना, बल्कि कम है। यहाँ पे भले ही दोनों प्राइमर है, लेकिन ये देखो 3 कार्बन और 4 कार्बन, बल्किनेस बढ़ रहा है। SN1 SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल को जगह बना के आनी पड़ता है, यहाँ जगह बनाने में दिक्कत होगी, यहाँ थोड़ी कम दिक्कत होगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड SN2 में। क्लियर है? डाउट इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो? सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ ये वाला, यस सर। बच्चे SN2 की रिएक्टिविटी किस में सबसे ज्यादा होती है, प्राइमरी में 1 डिग्री। तो ये देखो ये 1 डिग्री है,
और ये वाला देखो 2 डिग्री है, और फिर सबसे लास्ट में रिएक्टिव कौन है 3 डिग्री। यहाँ पे देखो उन्होंने 2 डिग्री पहले लिख रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइमरी है, 3 डिग्री उन्होंने पहले डाल रखा है, ये तो लास्ट में आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें 3 डिग्री इन्होंने आगे कर रखा है, जबकि ये किसका ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर हुआ SN1 के लिए। इसके लिए ऑर्डर हुआ ये SN1 के लिए, तो ये वाला नहीं होगा। SN2 का आपसे पूछ रहा है ये। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं और क्वेश्चन इसमें नहीं है क्वेश्चन है, मतलब सारे महीने करवाते नहीं है, कुछ आप लोग भी तो प्रैक्टिस करोगे। अच्छा कोई बात नहीं, दे देंगे फिर। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन कोई बेसिक इंफॉर्मेशन एलिमिनेशन रिएक्शन की? दूसरा नाम इसका है बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन याद आया कुछ? ठीक है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन तो होता क्या है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with a strong base in the presence of polar solvent or alcoholic solution. Beta elimination of hydrogen takes place. क्या लिख रहा हूं ये? एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक KOH लिख देगा, या तो KOH C2H5OH, क्या है ये? एल्कोहल या फिर मिथेनॉल। बेसिकली बेस डाल रहा है किसके प्रेजेंस में? एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो होगा क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ पे H है, ठीक है, जो OH है यहाँ पे बेस कह लो आप, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। देखो कर्व देखना मैं कैसे बना रहा हूं। इस OH ने इस हाइड्रोजन को उठाया, ठीक है, जो बॉन्ड है किसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि H+ ले रहा था, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, लेकिन हम नेगेटिव नहीं बनाते, इस बॉन्ड को बस डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, और तो ये OH लिया है, तो यहाँ पे क्लोरीन, और ये बॉन्ड ये वाला टूट जाता है। देख रहे हो बॉन्ड की मूवमेंट? देखो पहले OH आया, इसने H को लिया, जो इन दोनों का बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इधर शिफ्ट हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, तो इसने क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या बना यहाँ पे? एल्कीन और Cl बाहर, इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? के, ठीक है, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? के। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप हमेशा याद रखना, किसी भी अनायन को या किसी भी ग्रुप को, तो आप ग्रुप बाहर निकाल रहे होते हो रिएक्शन से, वो रिएक्शन में स्टेबल भी होना चाहिए। OH बाहर नहीं निकाल सकते आप, OH स्टेबल नहीं होता। आपने सुना होगा रिएक्शन में थोड़ा बहुत कि किसी को बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं हम लोग, OH पे H लगा दो तो क्या बन जाएगा? वो H2O, तो वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसे नोट करो। तुम्हें एक क्वेश्चन याद आया मुझे अच्छी तरीके से, आपसे पूछ लेता हूँ, ये दिया हुआ था उन्होंने भी जेईई में क्वेश्चन में, ठीक है। ये कार्बन था और यहाँ पे ब्रोमीन है, स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है।
और यहाँ पे इन्होंने पीएच फिनाइल एस एन डाल रखा है। तो न्यूक्लियोफाइल सबको समझ में आ गया, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये किसे हटाएगा, ओके ओके एक सेकंड, यहाँ पे मैंने वो CH2Br, अब ये Br को ही हटाएगा। लेकिन आपके में ट्विस्ट ये, जब ये मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री बस लगा रखी है और कुछ नहीं करा है। अगर ये Br ऐसे दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। इन्वर्जन करा रहा हूं मैं SN2 में, इन्वर्जन करा रहा हूं Br, ठीक है। और अगर वो SN2 कह रहा है आपसे तो इन्वर्जन बनाएगा मेनली प्रोडक्ट, अगर वो SN1 कह रहा है फिर रिटेंशन या रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। तो Br इधर भी Br कह रहा हूं, फिनाइल P SPH, और दूसरा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा SPH। तो 50% ये मिलता है, 50% ये। इन्वर्जन इसे कहते हैं हम लोग, तब ये डैश से सॉलिड में आ जाता है, और रिटेंशन इसे कहते हैं तब ये सेम रहता है, ठीक है। तो ये रिटेंशन और ऐसे हो जाना इस इन्वर्जन। तो ये सब आप डिटेल में स्टीरियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टीरियो में आप ये यही क्वालिफिकेशन पढ़ोगे। स्टीरियो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि रिएक्शन में आप कैसे देखेंगे। अभी क्या होता है 11th-12th में आपसे स्टीरियो नहीं पूछते, फिर सीनियर क्लासेस में जाके रिएक्शन प्लॉट आप कैसे बनानी है स्टीरियो पूछने लग जाएंगे, और स्टीरियो के चक्कर में ही फिर दो टर्म आ जाती हैं। आपको याद होगा कि मैंने ब्रोमीन के केस में सिलेक्टिविटी बताई थी, ठीक है। तो एक वर्ड आती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एक आता है रीजियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में होता है भले ही रिएक्शन आप कहना चाह रहे हो कि वहां पे पॉसिबल है, लेकिन स्टीरियो के हिसाब से उसे जगह नहीं मिल रही अटैक करने की, तो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चल के आप ये स्टीरियो केमिस्ट्री से भी रिएक्शन को जोड़ने वाले हैं। तो एलिमिनेशन में क्लियर है, क्या देखने को मिलेगा आपको एलिमिनेशन में, हमेशा अल्कोहलिक KOH, आपके उसमें सब में हमें बिना अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन नहीं करा रखी है। या तो आपको ये दिया होगा C2H5OH और C2H5 का सॉल्ट, ये दिया होगा, या फिर CH3O नेगेटिव Na CH3O नेगेटिव का अल्कोहल का ये एलिमिनेशन की कंडीशन है। कल मैकेनिज्म देखेंगे एलिमिनेशन की। और सेजेफ रूल सुना है, सेजेफ रूल कभी, सेजेफ सेटजेफ या सेटजेफ, सेटजेफ भी बोल देते हैं, सेटजेफ भी बोल देते हैं, है ना, सुना है, क्या होता है ये नहीं पता, बस सुना है, अच्छा चलो ठीक है, बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्कस इसे हम कल करेंगे ना। CH3C और CH2 CH3Cl, ठीक है, दिख रहा है ये प्रोडक्ट। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया C2H5O नेगेटिव और इसी का एल्कोहल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, होमवर्क में नोट करके लाना, इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पॉसिबल है रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ो, पहले आप मुझे बता दो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी उसमें है नहीं, बट ठीक है मैं करा दूंगा कल, मतलब कल में जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है, तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, चलो ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद फिर चला जाएगा, चलो ठीक है, जो भी है 2 प्रोडक्ट बना के लाना। कितने, 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर। अच्छा ये बता, एल्कीन बनना है तो कंफर्म है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, एलिमिनेशन है, एल्कीन है, और बीटा हाइड्रोजन निकलने वाला है। बीटा हाइड्रोजन कहाँ देखते हैं,
अल्फा इसका बीटा और ये इसका बीटा। अगर यहां से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहां से निकलेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो इससे पहले अभी नाम लिया गया है रूल का, वो यही बताता है कि किस जगह डबल बॉन्ड बनेगा। तो रूल है अभी, चलो ठीक है, अब सब कुछ हो गया है तो बता देता हूँ, कल लिखवा दूंगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है। कौन होती है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब जिस डबल बॉन्ड में ज्यादा ग्रुप लगे हों, CH3 C2H5 वगैरह। तो किस डबल बॉन्ड में ज्यादा ग्रुप लगे होंगे? इस वाले में। ये मेजर प्रोडक्ट है। बस जब ने ये बताया था कि इस सिमेट्रिकल के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब अनसिमेट्रिकल वाला केस आ जाएगा, तब आपको उस रूल का इस्तेमाल करना है और डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। और फिर से वही स्टोरी जो मैंने आपको मार्कोनिकॉफ के टाइम पे बताई, क्या ये रूल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने मैकेनिज्म कर ली। अब वो कार्बोकैटायन अगर हमने पढ़ लिया है तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत है? नहीं है ना। तो बस यहाँ पे भी सज्जन रूल की जरूरत नहीं है अगर हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, ठीक है। तो मैकेनिज्म कल कराते हैं फिर आपको, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू। जो भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे बाद में। सर हाँ बच्चे। सर आपकी आज लास्ट थी ना? आज लास्ट डे? लास्ट क्लास थी ना, मतलब नहीं बच्चे। 12:30 से। अच्छा लास्ट क्लास नहीं, एक और क्लास है। सर फिजिक्स की हम दो। आप लोगों की फिजिक्स की है, बैच सेपरेट कर दिए गए इसलिए आपकी नहीं है वो लास्ट क्लास। आपकी तो लास्ट क्लास फिजिक्स की होगी, आपकी तो तीनों क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या ये बच्चा कह रहा है कि लास्ट क्लास भी केमिस्ट्री की है? हाँ, दो लास्ट क्लास भी केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की होगी। फिजिक्स की 2 क्लास होंगी। ये बैकअप है ना। Record.